नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं कि हम एक एस्टिमेट की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें इससे पहला लेक्चर था मेरा एक एस्टिमेट क्या होता है, क्यों होता है। उसका फिर हमने 2 से 3 लेक्चर करे थे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो पे, जिसपे कि हमने अपनी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करी थी। सेगमेंटेशन कैसे करना है, चीज़ों को देख के तोड़ना कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। ये सारी चीज़ें हमने, जैसे कि 7 सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटें, 70 स्टेट गवर्नमेंट की सीटें, 235 आपकी एमसीडी की सीटें। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही होगी, मेरा गला बैठा हुआ, इस वजह से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप। ये सब चीज़ें हमने अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में देखा था कि सर्च टाइम क्या होता है, ऑक्यूपेंसी रेट क्यों मैटर करती है, ऑक्यूपेंसी रेट क्या होती है कि एक दुकान 24 घंटे एक ही एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करती है। सुबह सुबह ज़्यादा बिकती होगी, दोपहर में नहीं बिकती होगी, दोपहर में कम बिकती होगी, रात को बिल्कुल नहीं बिकती होगी। इस तरीके से हमने ऑक्यूपेंसी रेट वगैरह भी देखा था उसमें। ठीक है, तो अब हम फिर अपने 5 एग्जांपल्स कर चुके थे। ये हमारा छठा एग्जांपल है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ कार्स। बेसिकली यहाँ पे कार्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए व्हीकल्स। कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग दिल्ली गुड़गांव टोल इन अ डे। एक दिन में कितनी गाड़ियाँ जो है हमारे पास दिल्ली गुड़गांव टोल को क्रॉस कर जाती हैं। टोल आप लोगों को पता होगा, ये हमारे पास दिल्ली है, ये हमारे पास गुड़गांवा है। आपको पता होगा गुड़गांव हरियाणा में आता है। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? टोल टैक्स। तो उसी की बात कर रहा है कि भाई, जैसे कि मैं जाता हूँ ऑफिस गुड़गांव में, मेरा ऑफिस है गुड़गांवा सेक्टर 66 में। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है कि कितने गाड़ियाँ जो हैं वो दिन में दिल्ली गुड़गांव टोल को क्रॉस कर जाती होंगी। ठीक है, देखो मेरे को तो आंसर आता है तो भाई मैं तो लिख दूंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करो, आप खुद सोचो। जैसे कि मेरी बात सुनो, सोचना क्या है सोचो। देखो इधर, हम घर से बाहर निकलते क्यों हैं? घर से बाहर हम किसी काम से निकलते हैं। काम क्या हो सकता है? काम हो सकता है एफएमसीजी सामान लाना। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जिसमें कि अपना ब्रेड हो गया, दूध हो गया, सब्जी हो गई, कोई भी खाने की चीज़ हो गई, कपड़े कपड़े हो गए। एफएमसीजी में नहीं आता कपड़ा। तो हम किसी मकसद से घर से बाहर निकलते हैं। अगर एक बच्चे के रिस्पेक्ट में बात करें तो बच्चा जाएगा आपका स्कूल पर्पस से। ठीक है, किसी एडल्ट के रिस्पेक्ट में बात करें, किसी बड़े आदमी रिस्पेक्ट में बात करें तो वो जाएगा अपना ऑफिस के पर्पस से। और देखो, एक तो हो गया एफएमसीजी के लिए निकल रहे हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। दूध ब्रेड लेने गए तो वो तो आप दूध लेना दिल्ली से गुड़गांव थोड़ा चले जाओगे, दूध लेना तो गुड़गांव चले जाओगे, क्या कैसी बात कर रहे हो? दूध लेने के लिए, सामान लेने के लिए, कोई भी सब्जी खरीदने के लिए गुड़गांव नहीं जाएंगे हम। तो हम गुड़गांव जाएंगे या तो हमें स्कूल जाना होगा, या तो हमें ऑफिस जाना होगा, या तो हमें अदर एक्टिविटीज़ करनी होंगी। अदर एक्टिविटीज़ में क्या होगा? कोई महंगी शॉपिंग हो गई। अगेन अंडरवेयर लेने के लिए हम गुड़गांव शॉपिंग करने नहीं चले जाएंगे। कपड़े वपड़े लेने होंगे अच्छे खासे तो हम जाएंगे। अपने को क्लब में जाना होगा, बार में जाना होगा, अपने को कोई अच्छे सिनेमा हॉल में मूवीज़ देखने जानी होंगी। क्या लिख देता हूँ, पीवीआर लिख देता हूँ मैं। तो किसी अदर एक्टिविटीज़ के लिए अपन घर से बाहर जाएंगे कि हम इतने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं कि हमें दिल्ली से गुड़गांव जाना पड़ रहा है। ठीक है, या तो ऑफिस सुबह को जाना ही जाना है बड़े आदमी को, स्कूल तो बच्चे को जाना ही जाना है। एफएमसीजी काम के लिए, डेली बेसिस यूजेस के लिए दूध लेना, सब्जी लेना, इन सब चीज़ों के लिए अपने गली से हम सामान ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑल दो ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हमारे घर से बाहर जाने के मेजरली 3 रीज़न हो सकते हैं। उसको घर से बाहर जाने के लिए नहीं, सॉरी, गुड़गांव जाने के लिए, दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए मेजरली 3 रीजन हो सकते हैं हमारे पास: स्कूल, ऑफिस या अदर। मैं अपने इंटरव्यू को बता दूंगा कि सर मेजरली इन माय ओपिनियन देयर आर 3 मेजर रीजंस फॉर विच आई और अ पर्सन विल क्रॉस दिल्ली गुड़गांव टोल। ठीक है, द मेजर 3 रीजंस आर स्कूल, ऑफिस एंड अदर एक्टिविटीज। And for now, for forwarding this question, I am moving ahead with office part, although I will consider school and other parts also in future, but majorly I am focusing on office part. आप उसको बता दोगे, वो बोल देगा ओके ठीक है। अब यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नोट्स बनाना है, यहाँ से आंसर आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि हमने बोला ऑफिस पे फोकस करना है अपने को। ऑफिस से फोकस करना है मतलब काम करने जा रहा है कोई बंदा। तो मुझे बताओ, काम करने कोई बंदा जा रहा है तो
हम इधर पॉपुलेशन पे खेलेंगे, किस पे खेलेंगे? पॉपुलेशन पे नहीं खेलेंगे। यार तुम्हारे घर से कोई काम करने जाता है, तुम्हारा पूरा घर काम करने नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मेरे पापा काम पे जाते हैं, मेरे घर में मेरी मम्मी काम पे जाती है, मेरा पूरा परिवार ही काम पे नहीं चला जाता है। तुम्हारे घर से तुम्हारे पापा काम पे जाते होंगे, तुम्हारी मम्मी घर पे रहती होंगी, तुम कॉलेज जाते हो और तुम्हारे पापा काम पे जाते हैं। इट मीन्स कि हम इधर पॉपुलेशन वाइज नहीं खेलने वाले हैं कि पूरे पॉपुलेशन को हम तोड़ेंगे। हम पहले पॉपुलेशन को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज में, फिर नंबर ऑफ फैमिलीज पे खेलेंगे हम। क्योंकि काम करने ऑफिस हम काम करने जा रहे हैं तो पूरा पॉपुलेशन काम करने नहीं जा रहा है, फैमिली में से कोई बंदा काम करने जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो दिल्ली की एग्जैक्ट पॉपुलेशन क्या है? 2.2 CR, जहाँ तक मुझे पता था लास्ट टाइम का। तो फॉर माई ईज ऑफ कैलकुलेशन आई एम एज्यूमिंग द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली 2 CR। सो पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इक्वल टू 2 CR, एवरेज फैमिली साइज इक्वल टू बिटवीन 4 to 5। ठीक है, तो जब आपने 4 to 5 रखा, एक बार 4 से डिवाइड मारना, एक बार 5 से डिवाइड मारना, तो आप करोगे तो अराउंड 40 to 50 लाख फैमिली आ जाएगा। इन दोनों का एवरेज निकालने तो ऑन एंड अराउंड 45 लाख परिवार हमारे पास दिल्ली में है। ऑन एंड अराउंड, ऑन एन एवरेज 45 लाख परिवार हमारे पास है। अब इसमें से लोग काम पे जाते होंगे, ठीक है, काम पे जा रहे हैं। अब कॉमन सेंस लगाओ, 45 लाख परिवार है तो सब लोग काम पे जाते हैं क्या? अबे नहीं यार, सब लोग काम पे नहीं जाते हैं। तुम्हारे गली में लाला जी हैं, तुम्हारे गली में दुकान वाले हैं, सुबह सुबह जिनसे दूध लेने जाते हो वो बंदा ऑफिस नहीं जाता है, उसकी गली में दुकान है, वो दुकान पे जाता है अपने। जो लोग कपड़े बेच रहे हैं, जो लोग सब्जी मंडी में रेडी लगा रहे हैं, उन लोगों का मकसद नहीं है गुड़गांव जाना। गुड़गांव तो वही लोग जा रहे हैं ना जो लोग ऑफिस जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो 45 लाख परिवार है तो अपनी इनकम के लिए, जीविका को जीने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग कामों से पैसे कमा रहे हैं। तो पैसे कैसे कमा रहे हैं? मतलब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। क्या बोलूँगा मैं इसको? टाइप ऑफ, ज़्यादा कट गया, टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। तो टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन मेरे पास 3 तरीका होगा। ले लेते हैं इसको थोड़ा सा। एग्रीकल्चर, आप जब दिल्ली के बॉर्डर पे जाओगे तो कुछ लोग एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं। जैसे नोएडा जाता था जब मैं फिजिक्स वाला पे, तो पढ़ता था, मेट्रो दिखता था, कुछ खेती वेती का सिस्टम। एग्रीकल्चर हो गया आपका। और कुछ लोग अपना सेल्फ काम होता है, दुकान होगी या उसका बिजनेस होगा, ठीक है, जैसे लाला जी की दुकान हो गई, ठीक। फिर हो गया सर्विस, ये होगा करो कॉरपोरेट मजदूर। यहाँ पे आ गए हम, सर्विसेज, कॉरपोरेट मजदूर, ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लोगों की संख्या बहुत कम है, 10% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं। टाइम का टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर रहता है। सेल्फ बिजनेस 30% लोग जो कि अपना बिजनेस वगैरह करते हैं, खुद की दुकान होती है, खुद का काम होता है, ठीक है। मजदूर, कॉरपोरेट मजदूर, मजदूर नहीं कॉरपोरेट मजदूर, ये आ गए हमारे पास सर्विस वाले, ठीक है। तो सर्विस वाले कितने लोग आ गए हमारे पास? 60%, ठीक। जब आप 45 लाख का ये सब डाटा निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4.5 लाख। ये सब अप्रोक्सीमेट डाटा है। मान लो कि अगर ऐसे ये तो 10% है तो एग्जैक्ट 4.5 लाख आ गया। मान लो ये 4,20,000 होता 4.2, तो मैं उसका तो 4 मान लेता है, तो 4.5 मान लेता। तो इसमें हम एग्जैक्ट डाटा नहीं ले रहे हैं, हम रफ रफ डाटा ले रहे हैं। हम 5 के पास जो नंबर है, 5 और 0 के नियरेस्ट जो नंबर है, हम उसको ले रहे हैं फॉर ईज ऑफ आवर कैलकुलेशन, ठीक है। 30% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 13.5 लाख। और 60% निकालेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेट डाटा आ जाएगा 27 लाख। अब ठीक है, तो सर्विस वाले जो लोग हैं जिन पे हमारी नज़र है वो है हमारे पास अराउंड 27 लाख, ठीक है। तो 27 लाख ये क्या है? ये लोग नहीं है, 27 लाख हैं जो कि हम यहाँ पे लोगों का थोड़ा ना कर रहे थे यार, हम कर रहे थे टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन 45 लाख फैमिलीज का। 45 लाख फैमिलीज का हम टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन चेक कर रहे थे।
तो जो हमारे पास ये 27 आया जिनका कि घर सर्विस पे डिपेंड है, ये फैमिली आई है भाई हमारी। हमारी 27 लाख परिवार जो है दिल्ली के, वो सर्विस पे डिपेंड है। उसी तरीके से पीछे जो हमारे पास ये 13.5 लाख परिवार है, वो अपने बिजनेस पे सेल्फ कामों पे डिपेंड है। उसी तरीके से जो 4.5 लाख जो हमारे पास परिवार हैं, ये हमारे पास एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो ठीक है भाई, 27 लाख परिवार जो हैं वो अपना सर्विस पे डिपेंड है। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, 27 लाख परिवार डिपेंड है, तो मतलब 27 लाख में बस हमने एवरेज फैमिली साइज क्या मानी थी, 4 से 5। तो 4 से 5 मानी थी, तो क्या घर से एक ही बंदा काम करने जाता है? भाई मेरे घर से तो मैं भी जाता हूँ, मेरी मम्मी भी जाती हैं, मेरे पापा भी जाते हैं, मेरा भाई भी जाता है। तो अब ये परिवार जो 27 लाख परिवार जो है वो सर्विस पे डिपेंड है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई उस परिवार में से कितने लोग काम पे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर अ सर्विस फैमिली, 27 लाख हमारे पास सर्विस फैमिलीज आई है ना हमारे पास। फॉर अ सर्विस फैमिली वी हैव, अब देखो इधर सर्विस फैमिली 27 लाख आ गई हमारे पास। हस्बैंड वर्किंग, मेरे पापा काम पे जाते हैं, हस्बैंड वर्किंग, यह आ गया हमारे पास। जनरली सारे जो हमारे फादर हैं, जो हस्बैंड हैं, वो काम पे जाते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 100%, तो ये आ गया 27 लाख का 27 लाख आ गया अपने पास कि हर एक फैमिली का बंदा जो है 27 लाख जो हमारे पास सर्विस बेस्ड फैमिलीज हैं, उसमें का हर जो मर्द है, जो पापा हैं, जो पति है, वो काम पे जाता है, ठीक है। वाइफ वर्किंग, बीवी काम पे जा रही है, मेरी मदर वर्किंग वूमन है। तो ये अप्रोक्सीमेटली अब लिटरेसी रेट बढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, इसी वजह से मैंने 60% डाटा ले लिया कि भाई लड़कियां भी, औरतें भी, हमारे माताएं बहनें भी काम पे जा रही हैं, मेरी मदर काम पे जाती हैं, ठीक है। तो इसका आप निकालोगे 27 का 60%, ठीक। अब आ गया वन ऑफ द चाइल्ड वर्किंग, कि भाई अगर 4 से 5 फैमिली साइज है, जैसे कि मेरा भाई, बड़ा भाई, मेरा भाई काम पे जाता है, ठीक है। तो वन ऑफ द चाइल्ड वर्किंग, तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि उस परिवार में से 40% लोग काम पे जा रहे हैं। मतलब 27 लाख जो हमारे पास सर्विस बेस्ड फैमिलीज थी, उसमें से आपके पास 40% लोग काम पे जा रहे हैं। अगर मैं आपके परिवार की बात करूं, तो आपके परिवार में एक आप हैं, आपका एक बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, आपके एक माता है, एक पिता है। आपके पिता भी काम पे जाते हैं, आपकी माता भी काम पे जाती है, और आपका बड़ा भाई भी काम पे जाता है, और आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये आपके फैमिली का सिनारियो है। आपके पिता काम पे जाते हैं, आप 100% में आ गए। माता काम पे नहीं जाती हैं, जो 60% के अलावा जो 40% आया, तो आपकी माता उस वाली कैटेगरी में आ गई। और वन ऑफ द चाइल्ड वर्किंग, अगर आपका भाई काम पे जाता है, आपकी बहन काम पे जाती है, तो 40% वाली कैटेगरी में आया। और अगर नहीं जाते हैं, तो रेस्ट ऑफ द 60% बच गया, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन या छोटा भाई छोटी बहन, उस वाली कैटेगरी में आ गए। समझ में आया? तो टोटल वर्किंग कितने हो गए? अब अब देखो, फैमिली पे खेल चुके हैं, अब नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं, जो लोग अब काम करते हैं वो लोग आ रहे हैं। तो टोटल वर्किंग पीपल, टोटल वर्किंग पीपल कैसे आएगा आपके पास? 27 लाख इंटू 100%, हस्बैंड वर्किंग है। 27 लाख इंटू 60% वाइफ वर्किंग है। 27 लाख इंटू 40% वन ऑफ द चाइल्ड वर्किंग है। इसको आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 54 लाख पीपल आपके पास काम करते हैं। इतने लोग आपके पास काम कर रहे हैं, वर्किंग पीपल, ठीक है भाई, वर्किंग पीपल आ गया आपके पास। तो सारे के सारे गुड़गांव जा रहे हैं क्या काम करने? नहीं भाई, जैसे कि मेरे जो पापा हैं, मेरे पापा जाते हैं आपके पास ग्रेटर कैलाश। कहाँ जाते हैं? ग्रेटर कैलाश काम करने, ठीक। मेरी मेरी मदर जाती हैं नोएडा। मेरी मदर कहाँ जाती हैं? नोएडा। वन ऑफ द चाइल्ड, मेरा भाई कहाँ जाता है? मेरा भाई भी जाता है नोएडा। मेरा भाई भी जाता है कहाँ? नोएडा। मैं कहाँ जाता हूँ? गुड़गांव। तो इसका मतलब कि सर्विस बेस्ड फैमिलीज़ हैं, उसके अंदर फिर जो सर्विस बेस्ड पीपल हैं, जो लोग काम पे जाते हैं, तो उनकी जगहें जो हैं काम करने की, वो अलग अलग हैं।
तो ये 54 लाख जो लोग आए हैं जो कि काम करते हैं, काम पे जाते हैं, वो सारे के सारे लोग गुड़गांव में काम करने नहीं जाते हैं। तो आगे जो हमारा सेगमेंटेशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ वर्किंग, प्लेस ऑफ वर्किंग। मेरे को याद तो नहीं है, मैंने लिखवाया होगा अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में, ये सब पक्का भरोसा है मुझे। ये टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन तो पक्का लिखवाया था, प्लेस ऑफ वर्किंग का मुझे याद नहीं लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। तो मेजरली जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो 3 ही जगह काम करने जाते हैं। या तो बंदा जाएगा गुड़गांव, जहाँ पे कि मैं जाता हूँ काम करने, या तो बंदा दिल्ली में ही काम करेगा जैसे कि साकेत, ओखला, मेरे पापा के क्लास जाते हैं, या तो बंदा जाएगा नोएडा जहाँ पे कि मेरी मदर और मेरा भाई जाता है। रेस्ट ऑफ एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, ठीक है। यहीं पे लोग काम करने जाते हैं जो लोग दिल्ली में रहते हैं। ओके, तो 40% लोग आपके पास कहाँ जा रहे हैं? एक सेकंड, ये हो गया 40, 50, 90% आया। तो इसको कर देते हैं कि भाई मेरे को ज़्यादा भीड़ दिखी थी, गुड़गांव में काम करता हूँ ना भाई, सब बहुत भीड़ रहती है। इसको कर देते हैं 50%। इसको कर देते हैं आपके पास कितना, 15%। इसको कर देते हैं आपके पास कितना बचा, 35 बचा ना, 35%, ठीक। ये आपके पास डाटा आ गया। हमारे पास जो लोग अब काम पे जा रहे थे 54 लाख लोग, तो 54 लाख लोगों में से 50% लोग गुड़गांव काम करने जाते हैं, 15% लोग दिल्ली में ही काम करते हैं, और 35% लोग आपके पास नोएडा काम करने जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास खड़ा खड़ा कितना आ जाएगा, 54 लाख का खड़ा खड़ा आ जाएगा 27 लाख। 27 लाख लोग हमारे पास गुड़गांव काम करने जाते हैं। 50% आप निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वह 8.1 लाख आएगा जो लोग दिल्ली में काम करते हैं, जिसके के अंदर मेरे पापा आ गए। नोएडा जो आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 80.9 लाख आएगा, जिसके अंदर की आपका मेरी मदर और मेरा भाई आ गया, और 27 लाख में मैं आ गया, ठीक है। अब जो हमने बोला था इधर कि हम ये सब हम खेल लेते भी ऑफिस के ऊपर, लेकिन भाई कुछ लोग स्कूल भी जाते होंगे, कुछ लोग अपना शॉपिंग करने जाते होंगे, खेलने कूदने घूमने जाते होंगे, तो उसको यहाँ पे ले लेते हैं हम कि 27 लाख लोग हमारे पास गुड़गांव जा रहे हैं, तो 27 से नियरेस्ट नंबर 30 लाख है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ऑल्सो, अगले पेज पे लिखते हैं, अगले पेज पे यहाँ पे लिखते हैं, ऑल्सो देयर मे बी some people, also there may be some people who may visit, also there may be people, there may be some people who may visit from Delhi to Gurgaon, from Delhi to Gurgaon for other purposes, for other purposes, for other purposes, ठीक है। उसमें क्या आ गया आपके पास, स्कूलिंग आ गया, शॉपिंग आ गया, हॉस्पिटल आ गया, कोई भी रीज़न हो सकता है कि बंदा भाई दिल्ली से गुड़गांव अपने किसी काम के लिए जा रहा है। तो वैसे कि मेरे पास 27 लाख लोग तो अपने काम पे जा रहे हैं, काम की वजह से जा रहे हैं, इसका नियरेस्ट है 30 लाख। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई जो 3 लाख लोग हैं, 3 लाख लोग जो हैं हमारे पास वो जा रहे हैं मतलब कि फालतू के कामों के लिए, अपार्ट फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस के अलावा, ऑफिस तो जा रहे हैं 27 लाख लोग, उसके अलावा 3 लाख लोग जो हैं वो अपने काम पे जा रहे हैं, मतलब काम पे नहीं जा रहे, सॉरी, 3 लाख लोग जो हैं वो अदर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, टोटल पीपल गोइंग दिल्ली टू गुड़गांव इक्वल टू 27 लाख लोग ऑफिस जा रहे हैं प्लस 3 लाख लोग अदर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, तो टोटल 30 लाख लोग हमारे पास जा रहे हैं दिल्ली से गुड़गांव। समझ में आया? ठीक है भाई, ओके। अब गुड़गांव जा रहे हैं, ठीक है। अब समझो इस बात को कि गुड़गांव जा रहे हैं तो क्या सबके सब लोग, देखो अपने को है टोल कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है टैक्स, टोल टैक्स कैलकुलेट करना अपने को। यार मैं जाता था नोएडा फिजिक्स वाला, तो मैं जाता था मेट्रो से, तो मैं थोड़ा ना
टोल दूंगा यार, मैं तो मेट्रो से जा रहा हूँ, ठीक है। मेरी मदर जो जाती हैं वो जाती हैं स्कूल बस से, आती हैं, या तो कभी कभी बस से चली जाती हैं। तो बस दिल्ली गवर्नमेंट की अपने पास जाती है, आपके पास नोएडा सेक्टर 34 ये बस का नंबर होता है, ठीक है। मेरा जो भाई जाता है, मेरा जाता है भाई मेरा भाई जाता है स्कूटी से, जाता है मेरा भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अलग अलग बंदे का दिल्ली से गुड़गांव जाने का या फिर दिल्ली के बाहर नोएडा गुड़गांव जाने का अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अलग अलग साधन है जिससे कि बंदा दिल्ली को क्रॉस कर रहा है। तो जो अगला सेगमेंटेशन है वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, समझाना चाह रहा था उसमें आप लोगों को चीज़। अब यहाँ पे आएगा आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कितने लोग के लिए? 30 लाख लोग जा रहे हैं दिल्ली से बाहर गुड़गांव। दिल्ली से बाहर तो बहुत लोग जा रहे थे, अब ये पर्टिकुलर गुड़गांव वाले लोग हैं। दिल्ली से बाहर तो शायद 54 लाख लोग जा रहे थे ना, 54 लाख लोग अपने दिल्ली से बाहर जा रहे थे, तो कि हमने निकाला कि 30 लाख बंदे जो हैं पर्टिकुलर गुड़गांव जा रहे हैं। तो भाई मैं तो गुड़गांव जाता हूँ अपने कंपनी में, तो भाई मेट्रो से जाता हूँ, ठीक है ना, मैं थोड़ा ना हेलीकॉप्टर से जा रहा हूँ अपना। तो भाई सबसे बड़ा जो एक हब है वो है हमारे पास क्या? दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो है, बंदे दिल्ली मेट्रो से जा रहे होंगे, या तो बस सर्विस से जा रहे होंगे। एक बस चलती है बीपीजी, बदरपुर से गुड़गांव, ये बस चलती है जो कि दिल्ली से गुड़गांव जाती है अपने पास, ठीक है। उसके बाद क्या है? पर्सनल व्हीकल्स, जो कि मेरा भाई यूज़ करता है। पर्सनल व्हीकल्स या तो होगा आपके पास बंदे कैब से जाते हैं, ठीक। यही 4 तरीके हैं दिल्ली को क्रॉस करने के। या तो बंदा अपनी गाड़ी से जाएगा, या तो मेट्रो से जाएगा, तो बस से जाएगा, या तो कैब से जाएगा, ठीक है। ओके, सबसे ज़्यादा भाई अपने पास मेट्रो चलती है, मैंने इसको दिया 40%। बहुत कम लोग बस से जाते हैं, क्योंकि जो नीचे ऐसे कि मेरे एक जानकार हैं कारपेंटर हैं, वो जाते हैं गुड़गांव काम करने, तो वो बस से जाते हैं। तो बस से जाने वाले लोगों की संख्या कम है थोड़ी सी, ठीक है। बस अपना सस्ता पड़ता है तो लोग बस को यूज़ कर लेते हैं। मैक्सिमम टिकट ही उधर हरियाली में जाओगे तो 15 रुपये की है, लाल में जाओगे तो 25 रुपये की है। दिल्ली मेट्रो 60 रुपये ले लेती है, ठीक है। पर्सनल व्हीकल 20% हो गया, कैब वाले लोग 25% हो गए। कैब वाले लोग ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि अपना इन ड्राइव आ गया, कार पूलिंग होती है इसमें, ठीक है। ओके, तो अब अगर मैं कितना 30 लाख का निकालूं 40%, तो कितना आ जाएगा? 30 लाख का 40%, तो आ जाएगा अपने पास 12 लाख। 12 लाख लोग दिल्ली मेट्रो से जा रहे हैं, ये लोग टोल नहीं दे रहे हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। बस सर्विस, अब दिल्ली सरकार की बस है, अब सरकार से अब टोल टैक्स लगेगा, तो बस वाले बंदे भी टैक्स नहीं देते हैं अपना, ठीक है ना। कॉमन सेंस है यार ये तो जो भी आपके पास आएगा 30 लाख का आप 15% निकाल लेना, ये कुछ मेरे ख्याल से 15 या 45 तो ना 4.5 लाख आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। पर्सनल व्हीकल ये फंसा हमारे पास एक बकरा, ये देगा टैक्स, ये टोल टैक्स देगा अपने पास। तो 30 लाख का 20% निकालूं तो 3 दूनी 6 लाख, ये आया कैब, ये फंसा बकरा फिर से, कैब वाला देगा। तो फिर से आप 30 लाख का निकालो, कितना आ जाएगा ये? 25 या 75, 7.5 लाख, ठीक है। एक ये, ठीक है। ये बंदे हमारे पास जो कि है टैक्स दे रहे हैं। तुम फंस रहे हो। देखो एक नॉर्मल बच्चे यहीं तक आंसर देगा। एक नॉर्मल बच्चे ने क्या करा, बोला भाई कैब से जा रहे हैं 6 लाख 7.5 लाख। बोला सर फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर आया, देखो मैं तुम्हें 2 गलती बताऊंगा इसमें, 2 गलती बताऊंगा अभी तो इसमें। फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर बच्चे ने बोला 6 लाख पर्सनल व्हीकल, 7.5 लाख कैब, 6 दूनी 12 1 13, 13.5 लाख टोल टैक्स हो गया। ये लोग दिल्ली गुड़गांव क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया इन ड्राइव, तुमने इन ड्राइव को तो इंक्लूड ही नहीं करा। इन ड्राइव जो कैब सर्विस है, सॉरी इन ड्राइव तो नेगोशिएशन के ऊपर है। अब कहने का मतलब है कि भाई अब वो हो रही है, एग्रीगेटर पे काम चलता है, पूलिंग नहीं, सॉरी पूलिंग तो एक दूसरा वर्ड है, एग्रीगेशन पे काम होता है। एग्रीगेटर मतलब कि एक ही कैब में, यहाँ तो ड्राइवर बैठा है, एक ही कैब में
अलग अलग बंदे भी बैठ सकते हैं, XYZ। जो हमने जो कैब को खड़े खड़े 7.5 लाख मान लिया ना, अब देखो मैं कैब को तोड़ रहा हूँ। कैब जो था 25% जो कि आया था, 7.5 लाख जो आया था, अब मैं कैब को तोड़ रहा हूँ पूल कैब, एग्रीगेशन बेस और पर्सनल कैब। पर्सनल कैब जो हमारे पास 7.5 लाख आया है तो पर्सनल कैब है, मतलब एक ही बंदे ने अपने लिए कैब करी और दिल्ली से गुड़गांव चला गया। लेकिन पूलिंग भी तो हो सकती है ना, एक कैब में ज़्यादा बंदे भी तो बैठ सकते हैं ना। तो 60% लोग पूलिंग को प्रीफर करते हैं और 40% लोग आपको पर्सनल कर चलते हैं। ठीक है, ये डाटा निकालना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो यह क्या 4,50,000, ये 4.5 लाख ये आ गया, तो 3 लाख ये आ गया। ठीक है, तो देखो ये तो था जो 6 लाख था हमारे पास, ये 6 लाख, ये तो पर्सनल व्हीकल था। तो ये तो हमारे पास 6 लाख आ गया पर्सनल व्हीकल वाले। ये कौन है, पर्सनल व्हीकल। ठीक है, पर्सनल कैब वाले कितने आ गए, 3 लाख। बी जो आ गया वो आ गया 3 लाख। ये कौन है हमारे पास, ये हैं पर्सनल कैब वाले, पर्सनल कैब। लेकिन ये पूलिंग फंस रहा है हमारे पास, पूलिंग फंस रहा है। पूलिंग, पूल कैब था हमारे पास, पूल कैब था 4.5 लाख का था हमारे पास। तो 3 बंदे बैठ जाते हैं मैक्सिमम, हम मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि लेट द नंबर ऑफ पीपल इन पूल कैब बी 3 एट एन एवरेज। तो 4.5 लाख को जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली ये 1.5 लाख आ जाएगा। तो 1.5 लाख लोग हमारे पास, मतलब 1.5 लाख कैब हमारे पास क्रॉस कर रही है। 4.5 लाख बंदे 1.5 लाख कैब में बैठ के, क्योंकि एक कैब में 3 बंदे बैठ रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया सी। सी क्या है हमारे पास, सी आया 1.5 लाख, जो कि हमारे पास पूल कैब प्रेफर कर रहे हैं। क्या प्रेफर कर रहे हैं, पूल कैब। तो टोटल ख़त्म हो गया, यहीं करा देता हूँ, कहाँ करा दूँ, यहाँ करा दूँ। तो टोटल कितना आया, टोटल टोटल आया ए प्लस बी प्लस सी। ए वो लोग थे जो कि पर्सनल व्हीकल से जा रहे थे, बी वो लोग थे जो पर्सनल कैब से जा रहे थे, और सी वो लोग थे जो पूल कैब से जा रहे थे। तो कितना था ये, 6 प्लस 3 प्लस 1.5, 6 3 9 10, 10.5 लाख, 10.5 लाख कार या व्हीकल्स क्रॉस कर रही है हमारे पास एक दिन में दिल्ली गुड़गांव टोल को। ठीक है, हमने एक गलती तो मैंने ये करी थी, वो बच्चा क्या करेगा, बच्चा बोले भाई कैब है, इतनी कैब क्रॉस कर गई, वो 6 लाख में 7.5 लाख जोड़ देगा, 13.5 लाख से बता देगा। एक स्मार्ट बच्चा एक कदम और आगे बढ़ेगा, वो बोलेगा कि सर हम कैब में भी 2 कैटेगरी करेंगे, एक पूल कैब का करेंगे, पर्सनल कैब का करेंगे। आप और स्मार्ट हो, आप कुछ और भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा ये फाइनल आंसर है, मैंने तो पहले लेक्चर में बताया था कि गैस्टिमेट कोई फाइनल आंसर नहीं होता है, वो तो एक अप्रोच होती है, वो तो एक सोचने का तरीका होता है। आप किसी और तरीके से भी सोच सकते हो, आप इसके अंदर और अच्छे सोच सकते हो। मेरे को तो बस आपको एक अप्रोच बतानी थी। एक जो गलती हमने फिर से करी, जब इंटरवल ने बोला है कि भाई मुझे एस्टिमेट द नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग दिल्ली गुड़गांव टोल इन अ डे, मैंने उससे पूछा ही नहीं है सवाल कि सर इट इज़ अ नॉर्मल वर्किंग डे और इज इट अ वीकेंड। क्योंकि मेरे भाई वीकेंड होगा तो वीकेंड में आपके पास ऑफिस और स्कूल का तो कंसेप्ट ही नहीं आएगा। तो ये हमारी एक और गलती थी। एक गलती, जब हमने कैब करा तो कैब में हमने पूल और पर्सनल नहीं माना था हमने, पहली गलती वो। दूसरी गलती ये कि मैंने अपने इंटरव्यू से पूछा ही नहीं कि सर ये नॉर्मल वर्किंग डे है कि ये वीकेंड का डे है। तो जैसे ही इंटरव्यू ने क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले हमें उससे पूछना है, क्या पूछना है, यहाँ लिखता हूँ मैं, इज इट अ नॉर्मल वर्किंग डे, इज इट अ नॉर्मल वर्किंग डे और वीकेंड।
जैसे वीकेंड आएगा तो वीकेंड में आपको अदर जो एक्टिविटी थी, हमने 3 सेगमेंटेशन करे थे काम पे मतलब दिल से बाहर जाने के लिए, स्कूल, ऑफिस, अदर। तो नॉर्मल वर्किंग डे है तो ऑफिस की संख्या ज़्यादा होगी, अदर की स्कूल की कम हो जाएगी, क्योंकि गुड़गांव हर बंदा नहीं जाता ना भाई, मैंने तो दिल्ली में पढ़ाई करी अपनी, दिल्ली से गुड़गांव बहुत कम बच्चे जाते हैं पढ़ने, ठीक है। तो नॉर्मल वर्किंग डे है तो ऑफिस की संख्या ज़्यादा होगी, और जैसे यहाँ पर वीकेंड आ गया तो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? नॉर्मल जो गेस्टिमेट है वो आपको ऑफिस पे ही प्रेफर करेगा और नॉर्मल वर्किंग डे भी प्रेफर करेगा, बट एज अ इंटरव्यू एज अ स्टूडेंट वी मस्ट आस्क अवर इंटरव्यूअर कि सर इट इज़ अ नॉर्मल वर्किंग डे और इट इज़ अ वीकेंड। गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस गेस्टिमेट। अगर कोई भी आपके पास डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको अगले लेक्चर में उसको अलग से सेपरेट वीडियो बना के उसके ऊपर काम करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।